एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं गणपति बप्पा मोरिया के बारे में, लॉर्ड गणेशा के बारे में। आपके जीवन के कौन से विघ्न, इनको विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, तो आपके जीवन के कौन से कष्ट, कौन से विघ्न हरने जा रहे हैं। और जो लोग कहीं ना कहीं अपने विश्वास से डगमगाए हुए हैं, जिन लोगों को लगता है कि उनकी लाइफ में कुछ प्रॉस्पेरिटी नहीं हो रही है, या बहुत टाइम से वो डिवाइन की ब्लेसिंग्स से थोड़ा अलग थलग हो गए हैं, डिवाइन उनको ब्लेसिंग नहीं करने जा रही है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स उनको नहीं मिल रही हैं, ऐसा उनको लगता है। तो आज हम ये भी देखेंगे कि विघ्नहर्ता कौन से ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ से रिमूव करेंगे, क्या आपके कनेक्शंस बनाएंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ब्लेसिंग्स आएँ तो मैं चाहूँगी कि हर मेरे व्यूवर्स से, हर बंदे से ये कॉरिलेट करे, हर बंदे से ये रेजोनेट करे, और उनकी लाइफ में जितने भी विघ्न हैं वो सब अबंडेंस में बदल जाएं, वो सब प्रॉस्पेरिटी में बदल जाएं। तो हम विघ्नहर्ता को आज यहाँ पे बिठा देते हैं। वैसे मेरे पास ऑलरेडी एक गणपति बप्पा हैं जो रुद्राक्ष के साथ हैं, बट स्टिल हम गणपति बप्पा के कार्ड को वहाँ पे बिठा देते हैं और अपनी रीडिंग को ज़रूरी स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र भी बताऊंगी, अगर आप उसको डेली 3 बार करते हैं, डेली 3 बार बोल के निकल जाते हैं, तो आपकी लाइफ में धीरे धीरे अबंडेंस आनी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे प्रॉस्पेरिटी आनी शुरू हो जाएगी, आपके रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। देखिए, पहला ही 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। पेंटिकल्स तो यूनिवर्स दे रहा है, ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स नहीं दे रहा है। 5 ऑफ कप्स, थोड़ी सी कुछ गलतियां आपने की हैं, डिटेल्ड हम बाद में देखेंगे, चलिए कोई बात नहीं। हियर इज हरपेंट, 5 नंबर की एनर्जी है, ओके ठीक है। 5 नंबर, अभी कुछ लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा, और कुछ लोग जब परेशानी में उलझ के थक लेते हैं तब सिर्फ उन्हें हंसी आ जाएगी। टावर मूवमेंट, ठीक है, ओके। विघ्नहर्ता सबके विघ्न हरें, और आज की एनर्जी थोड़ी पॉजिटिव रहें, या आपके जीवन में खुशियाँ रहें, इसी के हिसाब से हम देख रहे हैं। सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये तो आप मान के ही चलिए कि आपके जीवन में सफलता ज़रूर आएगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी ज़रूर आएगी, आपकी लाइफ में खुशियाँ ज़रूर आएंगी। आप कभी भी ये मत मानिए, अगर बहुत गलत टाइम बीता है, बहुत बुरा वक्त बीता है, तो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आपको बता रही है कि एक बार आपको रिकंसीडर करने की ज़रूरत है। क्या रिकंसीडर करना है? रिकंसीडर करना है अपने रिलेशनशिप को, रिकंसीडर करना है अपने थॉट्स को, रिकंसीडर करना है उन सिचुएशंस को जिनमें हम फंसते चले गए, और एक गहरी खाई, क्या एक कुआं बनता गया। यानी कि अगर मैं यहाँ पे फाइनेंशियली लोगों की बात करूँ, तो आपने अपने फंड्स का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया है। सही टाइम पे सही समझना होना भी ना कई बार इंसान को तोड़ देता है ना। हम क्या होते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हवाओं में रहना। मैं इसी वर्ड का इस्तेमाल करती हूँ कि हवाओं में है। हवाओं में मतलब आपको कुछ पता ही नहीं है आपको लाइफ में करना क्या है, अचीवमेंट क्या, और फिर जब सब कुछ ख़राब हो जाए तो भगवान पे डाल दो, है ना। फिर नेगेटिव थॉट्स ले आओ लाइफ में, मेरे साथ तो कुछ हो ही नहीं रहा, मेरे साथ तो ऐसा घटना घट गई। बहुत सारे लोगों के पास जब सही समय होता है तब वो सही रास्ता नहीं चुनते। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि आप उनसे रिक्वेस्ट करते रहेंगे, आप कहेंगे नहीं नहीं आप प्लीज़ सुधर जाइए, आप प्लीज़ पॉजिटिविटी में आ जाइए, लेकिन वो लोग पॉजिटिविटी में नहीं आते हैं, ठीक है। अपना सब कुछ ख़राब किए बिना दम नहीं लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आप लोगों को ये बात गलत लग रही है तो आई एम वेरी सॉरी, लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी है 6 ऑफ पेंटिकल्स आपके पास था, 5 ऑफ कप्स अपने हाथों से लुटा दिया, अपने गलत डिसीज़न से लुटा दिया। और अब हम क्या कह रहे हैं, मेरी लाइफ में बहुत दुख है, मेरी लाइफ में बहुत तकलीफ़ है। आप अपने पास्ट को थोड़ा सा देखिए और उसमें ये समझने की कोशिश कीजिए, क्या आपको टाइम टू टाइम एक अलार्म नहीं बजा था?
कि मैं यहाँ गलत जा रहा हूँ या यहाँ मैं गलत जा रही हूँ? क्या किसी ने आपको कभी गाइड नहीं किया था? क्या आपकी अंतरात्मा ने आपको नहीं रोका था कि ये डिसीज़न आपका गलत है? सबकी अंतरात्मा रोकती है। अगर नहीं रोका तो 100% यूनिवर्स की गलती है। सामने गणपति बप्पा बैठे हैं, विघ्नहर्ता बैठे हैं, आप शिकायत कर दीजिए कि भाई मेरी बिल्कुल कोई गलती नहीं थी, मेरे साथ तो जो हो रहा है, आपने मुझे दिमाग दिया ही नहीं, ईश्वरीय शक्तियों ने मुझे दिमाग दिया ही नहीं, मैं तो दुनिया में जो पैदा हुआ हूँ या पैदा हुई हूँ, मेरे अंदर नॉलेज नहीं थी। ठीक है। और विघ्नहर्ता एक्सेप्टेबल, यूनिवर्स कभी किस डिनायल मोड में नहीं होती, इसीलिए तो वो यूनिवर्स होती है। पृथ्वी सब कुछ सहने के लिए तैयार, जो आप कह दो वो ठीक है, जो आपने समझा वो ठीक है, जो आपने उस पर डाल दिया वो ठीक है। वो कभी आपको पनिशमेंट नहीं देती कि आपने मुझे ये क्यों कह दिया। लेकिन क्या उससे आपके 5 ऑफ कप्स, आपके नेगेटिव थॉट बदल जाएंगे? आपके जीवन की नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी? नहीं होगी। यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा आपको, अपने आप को 5 नंबर की एनर्जी लानी पड़ेगी, अपने नेगेटिव थॉट्स को छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे भी फेथ करना पड़ेगा कि कुदरत ने हमें समझा है, कुदरत मुझे सही रास्ता दिखाएगी। कई बार ऐसा समय आया होगा आपकी लाइफ में, या जैसे जैसे अभी भी टावर मोमेंट चल रहा है, तो 100% आपको लगा कि कुदरत सिर्फ मेरी परीक्षा लेती है, यूनिवर्स सिर्फ मेरी परीक्षा लेती है। मैं हमेशा कहते हैं ना मोहरा बन गया हूँ, लेकिन यूनिवर्स किसी को दुख नहीं देती। ये कहीं ना कहीं हमारे ही कर्म फल हैं जो अ, हमें, आप एक अजीब बात देखेंगे, 5 नंबर की एनर्जी है, 7 नंबर की एनर्जी है, 6 नंबर की एनर्जी है, यानी कि 5 6 7 कंटिन्यू एनर्जी है। सिर्फ हमें ब्लेसिंग्स को लेना नहीं आया। इंसान के पास जब बहुत कुछ होता है ना, तो वो गलत सही भूल जाता है। कोई उसको कितना भी कर रहा हो ना, वो कहता है नहीं नहीं हो जाएगा। अब मैं ये कहूँ कि वो पॉजिटिव करता है और नेगेटिव हो जाता है? नहीं। बिना सोचे समझे किया गया कार्य 5 ऑफ कप्स की एनर्जी देता है। बिना सोचे समझे किया गया कोई भी काम आपको गड्ढे में ही डालेगा। जितना आप बिना सोचे समझे काम करेंगे ना, उतना ही आपका नेगेटिव होगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग टावर मोमेंट से गुजर रहे हैं, एक एक दिन शायद उनकी लाइफ में ऐसा गुजर रहा है कि उनको समझ नहीं आ रहा है। एक बात हमेशा याद रखिए, बदलाव हमेशा आता है। जब आपकी हरपेंट की एनर्जी नहीं रही, जब आपकी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी नहीं रही, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी नहीं रही, तो टावर मूवमेंट हमेशा क्यों रहेगा? लेकिन टावर मूवमेंट में कुछ लोग एफर्ट्स कर जाते हैं निकलने के लिए, और कुछ लोग फिर भी उन्हीं बातों में फंसे रहते हैं। अब आप कह दो जी मेरा तो बुरा वक्त कट ही नहीं रहा है, मेरा बुरा वक्त निकल ही नहीं रहा है, मेरे विघ्नहर्ता तो विघ्न हर ही रह रहे हैं, यूनिवर्स मेरे साथ है ही नहीं। आपने क्या सही डायरेक्शन में सही प्रयास किए? ये सीढ़ी है। मैं इस कार्ड को अगर दूसरी तरह से डिफाइन करूं तो ये नेगेटिव भी है। ये जो पर्सन है यहाँ पे बैठे हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं, इनके पीछे सीढ़ियाँ हैं। इस कार्ड को अगर मैं दूसरी तरह से डिफाइन करूं, उन लोगों के लिए जो सिर्फ बैठ के कुदरत को दोष देते हैं, जो सिर्फ यूनिवर्स में कमियां निकालते हैं, जो सिर्फ ईश्वर की शक्तियों पर हमेशा सवाल उठाते हैं। तो आपको तो ये सीढ़ी दिख रही है ना, और आपको ये रोशनी भी दिख रही है, टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में चल रहा है। तो क्या आपने सही डिसीजन लिया? क्या आप सही रास्ते पर गए? नहीं गए ना। तो अगर आप सही रास्ते नहीं गए, आपको कुदरत ने टाइम टू टाइम दिखाया और आपने उसको चूज़ नहीं किया, आप किसी भ्रम में जी रहे हैं। कोई बार 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 आपकी आंखें खोल रहा है और आप फिर भी उसी भ्रम में जी रहे हैं, तो इसमें कुदरत की क्या गलती है? यूनिवर्स की क्या गलती है? विघ्नहर्ता की क्या गलती है? विघ्नहर्ता ने ही शायद उस इंसान को आपके पास भेजा हो कि जाओ, खुद तो वो उतर के आएंगे नहीं, है ना? किसी ना किसी स्वरूप में आते हैं, किसी ना किसी की बातें, हमें कहते हैं ना कि एक मोमेंट भी हमारा जीवन बदल देता है, एक क्षण हमारा जीवन बदल देता है। तो आपकी लाइफ में हो सकता है कितने लोगों ने कहा हो, और जब वो थक गए और इस टावर मूवमेंट में भी आप वही गलती करते जा रहे हैं, तो विघ्नहर्ता इसमें क्या करेंगे? क्या क्या आपके लिए कर सकते हैं? यहाँ पे आपको नेगेटिव थॉट्स से निकलना है। अगर आपने गलती की है तो एक्सेप्ट कर लीजिए, गलती नहीं की है, अनजाने में चीज़ें हुई हैं, तो डेफिनेटली आपका टावर मूवमेंट ख़त्म होने वाला है। लेकिन आपको सही रास्ते चलना पड़ेगा। भगवान आके, गणेश जी आके, गणपति आके आपको ये नहीं कहेंगे कि चलो मैं आपको उठा के ले जाता हूँ। नहीं, वो सिर्फ आपको रास्ता दिखाएंगे, वो सिर्फ आपकी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके बाद आपको सही रास्ते दिखेंगे। और ये टावर मूवमेंट आप लोगों की लाइफ से बिल्कुल निकलने वाला है।
किन की लाइफ से निकलने वाला है? जिनकी लाइफ पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है, जो सोच विचार के काम करते हैं, जो सच में चाहते हैं कि उनकी लाइफ में बदलाव आए। देखिए कई बार क्या होता है, हस्बैंड की एनर्जी में यहाँ पे ये भी कह सकती हूँ कि जब बदलाव आना होता है ना, तो 1 सेकंड में आ जाता है, चमत्कार की तरह आता है। और चमत्कार उन लोगों के साथ होता है, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, चमत्कार उन लोगों के साथ होता है जो बहुत टाइम से एफर्ट्स कर रहे होते हैं। और उनको ये मिरेकल किस लिए लगता है? क्योंकि उनको लगता है कि संघर्ष उनके जीवन का पार्ट है। उन्हें ये नहीं पता कि उन्होंने बूंद बूंद करके सागर को भरा है ना। उन्होंने एक एक क्षण लगा के, बहुत मेहनत करके, एक एक पल अपने जीवन में एफर्ट्स करके, जब तब ये 7 ऑफ पेंटिकल्स उनकी लाइफ में आए हैं। जो लोग सही मायने में एफर्ट्स करते हैं वो कुदरत को दोष नहीं देते, वो धन्यवाद देते हैं कि मुझे एटलीस्ट रास्ता तो दिखाया। आपको भी यही एनर्जी, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी लानी है। आपको भी अपनी लाइफ में यही एनर्जी लानी है कि आप कुदरत को धन्यवाद दें। आपको अगर कुदरत ने संघर्ष दिया है तो वो आपको किसी चीज़ के लिए तैयार कर रही है, आपके जीवन में मिरेकल के लिए तैयार कर रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जितना 6 ऑफ पेंटिकल्स आपने दिया पहला कार्ड, उसके बाद आप तकलीफ़ में आ गए, टावर मूवमेंट आ गया। लेकिन इस बीच में जिसने संघर्ष नहीं छोड़ा, जिन जिन लोगों ने संघर्ष नहीं छोड़ा, जिन जिन लोगों ने प्रभु का रास्ता नहीं छोड़ा, ईश्वर का रास्ता नहीं छोड़ा, उनको डेफिनेटली अब ये पेड़, जो पौधा, जो पेंटिकल्स आपको दिख रहे हैं, ये बिना एफर्ट्स के तो पत्तियां नहीं आ गई। ज़मीन से बाहर आने में इसको वक्त लगा होगा। वो सही वक्त ही आपका संघर्ष था, है ना। वो जो इस टाइम में आपने अपने आप को प्रिपेयर किया होगा, अच्छे बुरे समय से आप गुजरे होंगे, कई लोग बहुत रोए होंगे, कई लोगों को कोई रास्ता नहीं मिला होगा, लोगों ने साथ छोड़ दिया होगा, हर एक इंसान की असलियत सामने आपके आई होगी। लेकिन फिर भी आप संघर्ष की राह नहीं छोड़े। आपने आपने सब कुछ यूनिवर्स के भरोसे नहीं छोड़ा। यूनिवर्स के भरोसे छोड़ना मतलब हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना कि अब तो जो करेगी कुदरत करेगी। कुदरत आपको विचार देती है, विघ्नहर्ता आपको विचार देंगे, यूनिवर्स आपको विचार देगी। तो जो लोगों ने अभी तक एफर्ट्स किए हैं उन लोगों का टावर मूवमेंट बहुत जल्दी ख़त्म होगा, और ये बहुत लंबा टाइम नहीं लगेगा, है ना। बहुत जल्दी ही 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, क्योंकि टावर मूवमेंट या तो जिन्होंने एफर्ट्स नहीं किए हैं उनके लिए बहुत लंबा है। ये जो 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, मैं हर एक वीवर के लिए नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप कितना ही कार्ड रीडिंग देख लीजिए, कितना ही कुछ कर लीजिए, और आप अपनी लाइफ में एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं तो कहाँ से पेंटिकल्स की एनर्जी आएगी? ठीक है। तो पेंटिकल्स की एनर्जी उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे थे, उनका संघर्ष खत्म होने वाला है, उनको कोई नई राह दिखने वाली है। यहाँ पे मुझे कुछ नेगेटिव वाइब्रेशंस आ रही हैं, है ना। यहाँ पे इवल आई, है ना, नज़र दोष, आपका जो काम बंद हुआ, आपके साथ जो अन्याय हुआ, वो कहीं ना कहीं आपकी हिम्मत को भी तोड़ गया, आपके प्रति लोगों के बिहेवियर को भी बदल दिया। आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली, मेंटली आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील कर रहे होंगे, है ना। आपको अकेलापन लाइफ में आ सकता है। आप कहीं ना कहीं अभी, हो सकता है कुछ लोग मेंटली डिस्टर्ब चल रहे हो, कुछ लोग फिजिकली डिस्टर्ब चल रहे हो, क्योंकि एक बहाव के साथ बहने की नहीं, आपको ये लग रहा है कि कोई नेगेटिव शक्ति आपको खींच के ले जा रही है, कोई नेगेटिविटी। लेकिन ये नेगेटिविटी आप देख रहे हैं कि सिर्फ 3 रह गए हैं, बाकी सब उड़ने लग गए हैं, है ना। धीरे धीरे ये जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी इकट्ठी हुई थी, ये जो आपकी लाइफ में नेगेटिव लोग इकट्ठे हुए थे, ये लोग कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से दूर होने वाले हैं। ये लोग आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने हैं, ये नेगेटिविटी आपकी लाइफ से निकलने वाली है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज़ पे फोकस रखना है कि इस टाइम पे अपना ना मेंटल स्ट्रेंथ जो है आपकी, कई बार क्या होता है कि जब बिल्कुल लास्ट होने वाला होता है ना, तब हम टूटते हैं। जब बिल्कुल एकदम लास्ट आने वाला होता है तब हम कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ते हैं। तो आपका 6 ऑफ सोर्ड की जो एनर्जी है वो आपको ये कह रही है कि आप लोग
इस टाइम पे कमज़ोर ना पड़े। यूनिवर्स आपके लिए धीरे धीरे रास्ता खोल रही है, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी पहले ही आ चुकी है। यूनिवर्स, कुदरत आपके लिए कुछ ऐसा करना चाह रही है, कुछ पॉजिटिव करना चाह रही है, जो आपकी लाइफ में धीरे 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 ग्रोथ करेगा, जो आपकी लाइफ में आगे आपको आगे लेके जाएगा। और जो पास्ट में आपके थॉट्स बन गए हैं, जो विचार बन गए हैं, जब आप उनको पीछे मुड़ के देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक अनुभव के रूप में, है ना, एक अनुभव की शक्ल ले लेगा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड बन के निकलेगा, क्योंकि आपने जीवन के इतने सारे कठिन रास्ते तय कर लिए हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे आपकी ये भी जीत होने वाली है। 2 ऑफ कप्स, कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल लाइफ जीना शुरू कर देंगे, है ना। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा चेंज आएगा जो उनकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी लेके आएगा, जो उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आएगा, जो उनकी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आएगा। यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही अच्छे से निकल के आ रही है कि आपका हाथ कहीं ना कहीं कुदरत ने पकड़ लिया है, आपकी ऑरा पॉजिटिव हो गई है। अब आपको शायद जो आने वाला वक्त है ना, लोगों के दुख से, लोगों की तकलीफ से, लोगों के दिए गए दर्द से उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हम एक्सट्रीम में दुख तकलीफ सह लेते हैं ना, वो आपका वक्त निकल चुका है। जो टावर मूवमेंट की मैं कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, वो निकल चुका है। अब आपको किसी की नेगेटिविटी से, किसी के विचारों से, किसी की स्ट्रेंथ से, किसी के कुछ बोल जाने से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं, और आपने ये यकीन कर लिया है कि परमात्मा की पावर ही सबसे बड़ी पावर है। आप लोग पता, कई बार क्वेश्चंस आते हैं, और बहुत वो भी होती है कि नेगेटिव चीज़ों को हम बहुत जल्दी अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। पॉजिटिव चीज़ों को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। पॉजिटिविटी हमारी लाइफ में उतनी ज़्यादा जल्दी असर नहीं करती है। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं बहुत लंबे टाइम से, अगर मैं 6 ऑफ स्वॉर्ड की, हमारे अनुभव जो हैं वो नेगेटिव ही रहे होते हैं। तो पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करने में हमें बहुत लंबा टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ भी रहे हैं, और ये उनके लिए राइट डायरेक्शन भी है। स्पिरिचुअलिटी की डायरेक्शन कभी भी नेगेटिव डायरेक्शन नहीं हो सकती। स्पिरिचुअलिटी की डायरेक्शन कभी भी गलत डायरेक्शन नहीं हो सकती। तो आप नेगेटिविटी से दूर रहना है आपको, जो 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में लेके आनी है। और स्पिरिचुअलिटी के जो लोग साथ जुड़ रहे हैं, उनके लिए तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप खुल जाती हैं, क्योंकि उनकी एक तो स्ट्रॉन्ग, पहले से हर किसी के अंदर इंट्यूशन होती है। जो लोग नेगेटिव सोचते हैं पूरा टाइम, अब यहाँ पे भी 2 थॉट्स हैं, है ना। आप किसी गलत रास्ते पर जा रहे हैं और कोई आपको समझा रहा है। यहाँ पे इस एग्जाम्पल को प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद मैं आपको मंत्र बताऊंगी, फिर हम आगे की रीडिंग पे बढ़ेंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, मैं हमेशा अच्छी चीज़ें करना चाहता हूँ, मेरी मेरी लाइफ में हमेशा। लेकिन उसका कोई सर पैर तो हो, है ना। जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव है, आपकी लाइफ में आप पॉजिटिव करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। एक इंसान आपको समझाता है कि नहीं, ये रास्ता सही नहीं है, और आप उसको ही ये कह दें कि नहीं नहीं, आप मुझे गलत बोल रहे हैं, आप मुझे नेगेटिव बोल रहे हैं, आप मुझे नेगेटिव कर रहे हैं, है ना। दिशा आपकी गलत है, दशा आपकी गलत है, और दिशा दशा गलत, आप सही गलत का फैसला खुद नहीं कर पा रहे हैं, और सामने वाले को ब्लेम कर रहे हैं कि आप मेरी जीवन में नेगेटिव बोल रहे हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव बोलने से कुछ नहीं होता, आपकी दिशा दशा पॉजिटिव होनी चाहिए। कोई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कोई आपको दिन रात आके गालियाँ दे, तो क्या आप बुरे हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। आप सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, और लोग आपको कहें नहीं नहीं आप कोई काम नहीं करते, क्या उनके कहने से कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या आप नेगेटिव हो जाएंगे? नहीं होंगे, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं, मंथ के एंड में वो आप सैलरी लेके आएंगे, वो आपका रिवार्ड होगा, है ना। आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, लोग आपको कहते हैं नहीं नहीं आप कोई बिज़नेस नहीं कर रहे हो। नेगेटिव पॉजिटिव बोलने से तब फ़र्क पड़ता है जब आप सच में सही डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे। आपकी नेगेटिव पॉजिटिव शब्दों के साथ साथ आपकी दिशा भी सही होनी चाहिए, आपकी दशा भी सही होनी चाहिए। अगर ये दिशा दशा सही नहीं है, तो फिर आप कुछ भी बोलते रहिए, दिन रात बोलते रहिए, नो प्रॉब्लम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ हो ही नहीं सकती जो आपको प्रॉस्पेरिटी दे, जो आपको सही राह पे चलाए, क्योंकि आप
गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक चोर है, और थोड़ा सा एग्जांपल दे देती हूँ, एक चोर है, चोरी करने जा रहा है, ठीक है, उसको समझाया जा रहा है कि भाई एक दिन तू पकड़ा जाएगा और तुझे पुलिस ले जाएगी। तो क्या आप नेगेटिव बोल रहे हैं या सच बता रहे हैं? इस चीज़ को आप खुद ही समझिएगा कि आप उस चोर को अगर समझा रहे हैं कि तुम गलत काम कर रहे हो और तुम्हें पुलिस ले जाएगी, और वो चोर तुम्हें बार बार कहता है तुम देखो मेरे काम में नेगेटिव बोल रहे हो, तो कुछ काम भी ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, जहाँ पे आपको रियलिटी पता होनी चाहिए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। तो जो लोग स्पिरिचुअलिटी की दिशा में जा रहे हैं, उनको कोई कितना भी बोल दे कि आपका रास्ता नेगेटिव है, आप सही नहीं हैं, आपके रास्ते खुलेंगे ही खुलेंगे। विघ्नहर्ता आपकी परेशानी हरेंगे ही हरेंगे। ईश्वर को आपके साथ होने से कोई रोक ही नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पे जिन लोगों ने स्पिरिचुअलिटी का हाथ पकड़ लिया है, ये समझ लीजिए नेगेटिविटी से दूर हो गए, और आपका फैसला, आपका डिसीज़न बिल्कुल सही है। अब मैंने आपको यहाँ पे प्रॉमिस किया है, मैं आपको एक मंत्र बताती हूँ। मंत्र वैसे ये कहीं पे भी मिल जाएगा, लेकिन हमें इसे करने का सही तरीका आना चाहिए। अगर हम क्रिस्टल की माला ले लेते हैं, वाइट क्रिस्टल, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं ले पा रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अभी, आज गणेश चतुर्थी है, इससे हम शुरू करना चाहें आज भी कर सकते हैं, नहीं तो हम बुधवार से शुरू कर सकते हैं। आप नहा धो के स्नान ध्यान करके जो भी आपका नित्य कार्य है आप वो करते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी कोई भी विश है, पहले उसको आप देख लें कि आपको कौन सी विश है। आप जब भी घर से निकलें, ठीक है, उससे पहले आपको ये 3 बार बोलना है। मंत्र क्या है? ओम विघ्न हरण मंगल करण गणनायक गणराज रिद्धि सिद्धि सहित पधारो, जो पूर्ण करो। अपूर्ण करो के बाद आपका जो भी काम है ना, यहाँ पे मैं मम लगा रही हूँ, मम काज। तो आपने जो भी विश की है, मम की जगह आपको वो अपना काम करना है, और उसके बाद आपको घर से निकल जाना है। आपको ये 3 बार मंत्र बोल के, बहुत लंबा मंत्र नहीं है, आपको बहुत मतलब थोड़े प्रैक्टिस के बाद आपको याद हो जाएगा। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रही हूँ। मान लिया मुझे जॉब चाहिए, या मुझे मेरे बिजनेस में सक्सेस चाहिए, मुझे कामयाबी चाहिए, तो मुझे क्या बोलना है? ओम विघ्नहरण मंगल करण गणनायक गणराज रिद्धि सिद्धि सहित पधारो, जो पूर्ण कीजो। जॉब, आप जिस भी जॉब के लिए जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, मेरा काज, ठीक है, ये आपको 3 बार बोलना है। और उसके बाद उस जिस भी काम के लिए आप जा रहे हैं निकल जाना है। 100% आपको देखेंगे आपके काम में बहुत जल्दी प्रोग्रेस मिलेगी, है ना। और आपको ये कंटिन्यू करना है, इसका कोई टाइम लिमिट मत रखिए, क्योंकि हमें प्रोग्रेस की डे टू डे लाइफ में हमारे में संघर्ष आते रहते हैं, और हमें हमेशा ज़रूरत पड़ती रहती है, हमें प्रॉस्पेरिटी की ज़रूरत पड़ती रहती है, हमें पॉजिटिविटी की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ये काम आपको करना है। इसके बाद आपने आप जो भी अपना काम सोच रहे हैं भगवान के भरोसे आपने छोड़ देना है और आगे बढ़ जाना है। तो चलिए हम इस मंत्र के बाद आगे रीडिंग पे फोकस करते हैं। बहुत टाइम से जो जीवन में हिडन चल रहा था, है ना, आप अपनी परिस्थितियों के वशीभूत कहीं ना कहीं परेशान चल रहे थे, यहाँ पे विघ्नहर्ता अब आपकी परिस्थिति में बदलाव लाने वाले हैं। आपको देखिए, एक तो यही करना है कि गलत लोगों से दूर रहना है, गलत आदतों से आपको दूर रहना पड़ेगा। अगर आपको अपनी लाइफ में बदलाव लाना है तो ये एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पे ये मैसेज है कि जिन लोगों ने आपको सताया है, स्पिरिचुअलिटी की राह पे आप बढ़ गए, बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है, आपको बढ़ना चाहिए। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जिन लोगों ने आपको पास्ट में सताया है, धोखा दिया है, उन लोगों को छोड़ने में आपका, कई बार क्या होता है हम इमोशनली कनेक्ट होते हैं, तो आपको छोड़ने में अगर तकलीफ़ हो रही है, दुख हो रहा है, होगा, थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, लेकिन उनको छोड़ने में ग्लानि नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने उनके साथ गलत नहीं किया, आपने बहुत हद तक कोशिश की है चीज़ों को बदलने की। जब हर संभव कोशिश के बाद आप नहीं बदल पाए, तो आपने यूनिवर्स को अपने भरोसे छोड़ दिया। तो यहाँ पे 100% जब आप इस प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी परिस्थितियाँ बदलेंगी। आपका जो समर्पण का भाव है, लोगों के प्रति जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपने, किसी ने आपको समझा या नहीं समझा, आपने
एक चीज़ थोड़ी सी मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि गलत का विरोध आपको करना चाहिए था। अगर आपने विरोध नहीं किया है और आप चुपचाप अपनी लाइफ में सिर्फ सेक्रीफाइस करते गए हैं, आपने कभी गलत बातों को नहीं आपने किया है, तो आपको गलत का विरोध करना चाहिए। आपको नेगेटिविटी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं दूर भगाने का अधिकार है, गलत लोगों को दूर रखने का अधिकार है, और अब आपको यही करना होगा। आपने जो समर्पण कर दिया वो कर दिया, अब के बाद आपको गलत लोगों के सामने समर्पण नहीं करना है, क्योंकि कुदरत आपको ये शक्ति देने वाली है, कुदरत आपको ये ब्लेसिंग्स दे रही है। 2 ऑफ स्वॉर्ड, बहुत टाइम से आप लोगों पे ना आंख बंद करके भरोसा करते थे, है ना। एक सेकेंड, एक कार्ड और लूँगी। व्हील ऑफ, ठीक है, द व्हील। देखिए, जब हम अक्सर क्या होता है कि हम अपने लोगों के इतने करीब होते हैं, तो बहुत ज़्यादा करीब से ना हम लोगों को समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं। तो आपके साथ भी यहाँ पे ये चीज़ हुई होगी। 2 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है कि जो आपके सबसे ज़्यादा क्लोज थे वही आपको कहीं ना कहीं फिनिश किए जा रहे थे, आपकी एनर्जी को नेगेटिव किए जा रहे थे। आप उन लोगों को समझ नहीं पा रहे थे, आपका समर्पण उन लोगों के प्रति था, है ना। वो गलत कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं, वो जैसा भी कर रहे हैं, आपने कभी उस चीज़ का विरोध नहीं किया। परिस्थितियाँ आपके साथ गलत होती चली गई, आपके साथ न्याय भी नहीं हुआ, आपके साथ नेगेटिविटी बहुत रही परिस्थितियों को, लेकिन आपने पीछे छोड़ा है, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि जब आपने ईश्वर का हाथ पकड़ा, जब 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई, तो कहीं ना कहीं उन परिस्थितियों से निकलने की आप में हिम्मत आई, है ना। वो परिस्थिति कहीं ना कहीं आपको एक मोटिवेशन दे गई। और अब जब आपको ये समझ में आ गया है कि जो लोग आपको फिनिश कर रहे थे, कहीं ना कहीं आपका समर्पण उन्हीं के प्रति था, और जब इंसान में ये समझदारी आ जाए तो 100% उसको अपना रास्ता बदल लेना चाहिए था। जो कुछ लोग ऑलरेडी बदल चुके हैं, कुछ लोग ऑलरेडी प्रभु भक्ति में लग चुके हैं। द व्हील की एनर्जी है, आपकी परिस्थितियाँ पास्ट में भी कैसी क्यों ना रही हों, आपने कभी किसी का दिल से बुरा नहीं चाहा होगा। तो जब आपने किसी का दिल से बुरा नहीं चाहा, रिक्वेस्टिंग मोड में आप रहे, है ना, परमात्मा के रास्ते पर आप चलते रहे, सेल्फ डिपेंडेंट आप रहे। द व्हील की एनर्जी देखिए ना, एक पैर पे खड़े हैं, नेगेटिव का भी बैलेंस कर रहे हैं, पॉजिटिव का भी बैलेंस कर रहे हैं। इधर ब्लैक एनर्जी भी है, उधर वाइट एनर्जी भी है। तो आप सब कुछ कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं चीज़ों को। तो जब आप उस टाइम पे सेल्फ डिपेंडेंट थे, तो आप अब जब आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, ये चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, तो ग्रोथ डेफिनेटली आपकी होगी, प्रोस्पेरिटी डेफिनेटली आपको मिलेगी। यहाँ पे कोई सोचने समझने वाली बात ही नहीं है। जब ब्लॉकेज हमारी ख़त्म हो जाती है, जब हमें ये पता चल जाता है कि हमारे रास्ते में कौन कौन से स्पीड ब्रेकर हैं, और हमें कहाँ अपनी गाड़ी को धीरे करके आराम से निकाल के ले जाना है, और कहाँ हमें उन चीज़ों को सेक्रीफाइस करना है, कहाँ हमें समर्पण करना है, अगर ये लाइफ में बैलेंस बनाना आ जाए, तो यही तो कुदरत चाहती है। कुदरत क्या करती है? बैलेंस ही तो करती है। और हमारी आत्मा भी हमें क्या करती है? बैलेंस ही करती है। तो आपकी लाइफ में जब ये चीज़ें बैलेंस होने लग जाएं, जब आपकी लाइफ में आपको सब कुछ साफ साफ दिखने लग जाए, तो ये मान लीजिए कुदरत आपके साथ है, आपको जिताना चाहती है। आपको अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा आके किसी काम के लिए मना कर रहा है ना, मत करो मत करो मत करो, हमेशा याद रखिए, एक बार सोचना ज़रूर कि क्या ये यूनिवर्स का आदेश तो नहीं है। और कोई आपके बहुत ज़्यादा पीछे पड़ रहा है, ये काम कर लो, ऐसे कर लो, लाइफ सुधर जाएगी, ऐसे हो जाएगा, और आप उसको नहीं मान रहे हैं, तो भी आप एक बार ज़रूर सोचिए, क्योंकि ईश्वर का संदेश कब किस रूप में हमें मिलेगा, ये हमें सिर्फ वॉच करना है, ये सिर्फ हमें देखना है। सिर्फ नेगेटिविटी स्पिरिचुअलिटी आने से कुछ नहीं होगा। आपका भविष्य आपको बार 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 बार, कुदरत की शक्तियाँ बार बार आपको कहती हैं कि वो आपके दरवाजे पर खड़ी हैं, आपको नॉक करना है। राइट अपॉर्चुनिटी जो आपको यहाँ पे मिलने जा रही है, राइट अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे बहुत जल्दी मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा, दोनों चक्रास आपके बहुत ज़्यादा ओपन हैं।
यानी कि बैलेंस्ड आप हैं। अगर मैं फिर से 6 ऑफ पेंटिकल्स पे जाऊँ, जो हमारा पहला कार्ड था, तो 6 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बिल्कुल ये कह रही है कि यूनिवर्स ने आपको सब कुछ दे के भेजा, लेकिन बीच में परिस्थितियाँ ऐसी हो गई जो हद से ज़्यादा समर्पण, हद से ज़्यादा अच्छाई भी सही नहीं होती, तो जो आपने हद से ज़्यादा समर्पण किया, सेक्रीफाइस किया, कॉम्प्रोमाइज़ किया, वो आपकी लाइफ में आपको दुख दे गया, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी दे गया। अब आपने जो हार्ट चक्र और क्राउन चक्र आपका खुला है ना, जो बैलेंसिंग आपकी लाइफ में हो रही है, जो आप अपने पास्ट का कैसे क्या कहूँ, अपने पास्ट को देख पा रहे हैं पीछे मुड़ के, एनालाइज कर रहे हैं आप, है ना, देख रहे हैं उसको कि मैंने क्या गलत किया, क्या गलत किया, कंपैरिजन कर रहे हैं गलत सही का। तो यही एनर्जी कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत पॉजिटिव, आपने लाइफ के जिस भी फील्ड में सेक्रीफाइस किए हैं, आपने जीवन के जिस भी फील्ड में बुरी शक्तियों को देखा है, समर्पण देखा है, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो फाइनेंस है, चाहे वो आपकी हेल्थ है, चाहे वो सोशल लाइफ है, अब आपको उस तरह का ज्ञान हो चुका है। अब जो भी कुदरत आपके लिए देगी वो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, बस आपको ग्रैब करनी आनी चाहिए। आप ये रीडिंग शायद इसीलिए आज देख रहे हैं कि आपको अब अपनी लाइफ में जो धुंध थी वो छट जाएगी और आप उस अपॉर्चुनिटी को साफ साफ दे पाएंगे। अब मैं यहाँ पे एक बार कृष्ण का आदेश और आपके लिए लूँगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखते हैं मेरे कृष्ण आपके लिए इस सिचुएशन में क्या कह रहे हैं। गणपति बप्पा तो कह ही रहे हैं तारा, देखिए माता का भी आशीर्वाद आ गया है और विघ्नहर्ता का भी आशीर्वाद आ गया है। आपकी लाइफ की सारी परिस्थितियां सुधरने वाली हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड रख के विघ्नहर्ता का आशीर्वाद लीजिए और माँ तारा का आशीर्वाद लीजिए। बस अपने आप को पॉजिटिव रखिए, खुश रखिए, हैप्पी रखिए, अपनी लाइफ में खुशियाँ लाने की कोशिश कीजिए, पास्ट की निगेटिविटी को दूर कर लीजिए और हमेशा कहती हूँ स्पिरिचुअलिटी से अपने आप को जोड़ दीजिए, क्योंकि अंत में सभी को उस परमात्मा में ही विलीन होना है। वो परमात्मा ही अंत में आपके जीवन को सुधारेगा, वो परमात्मा ही आपकी शक्ति का साधन बनेगा। ठीक है, तो आप अपनी लाइफ में परमात्मा की एनर्जी को लेके आइए, पॉजिटिविटी लेके आइए, खुशियाँ लेके आइए, अपनी लाइफ में खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। माँ तारा की एनर्जी आपकी लाइफ में रहे। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए। अपने जीवन में खुश रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।